हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज आप सभी के लिए फाइनली बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी का जो लगातार प्रश्न है उसको दूर करने वाले हैं, यानी कि आपकी जो लगातार एक डिमांड है कि आप सभी का मूल वेतन बढ़ना चाहिए। हेड टीचर का मूल वेतन 40,000, साथ ही साथ मास्टर का जो मूल वेतन है वो एटलीस्ट 45,000 होना चाहिए। और सभी एचएम और एचटी को यहाँ पे जिस प्रकार से सभी नियमित शिक्षकों को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेतन का फायदा मिलता है और नियमित शिक्षकों को और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो नवनियुक्त यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर्स हैं उनको भी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम यहाँ पर मूल वेतन की बात आती है। देखिए, मूल वेतन के विषय में आपको बता देते हैं कि हमें आज क्या जानकारी मिली है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के आप सभी को पॉजिटिव क्यों रहना है। देखिए, मूल वेतन यहाँ पर हम आपको अपडेट दे देंगे कि हाँ, आप सभी का मूल वेतन बढ़ने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप सभी को एक प्रॉपर पत्र देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि विभागीय पत्र जब तक आपके हाथ में नहीं लगेगा, तब तक तो आपको ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं क्या अपडेट हो रहा है और पता नहीं कि मूल वेतन बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे, क्या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो देखिए, एक चीज आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो हेडमास्टर है टीचर साथी हैं, आप सभी लोग सम्मानीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रधान शिक्षक साथ ही साथ प्रधानाध्यापक साथी हैं जो कमेंट करते हैं कि हमने यहाँ पे जा करके इस जगह जा करके गलती कर दी। देखिए, सर्वप्रथम एक बात आप समझ लीजिए, आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। जीवन में संघर्ष करना ही होता है, आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे तो परसों करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपने यहाँ पे एक परीक्षा दे दी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यहाँ पे आपकी परीक्षा लेगी हेडमास्टर हेड टीचर की। आप जब परीक्षा देने जा रहे थे जिसमें अनुभव भी मांगा गया था, अनुभव के आधार पे ही आप यहाँ पे एलिजिबल हुए थे परीक्षा देने के लिए। जब आपसे यहाँ पर अनुभव के आधार पे आपकी योग्यता तय की गई और उसमें जितने भी नियम कानून थे उन सभी को आपने फॉलो किया, तब जाकर के आप एग्जाम में बैठे। उस एग्जाम में आप जितने पद पर चयनित हुए हैं उससे काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन उन बहुत ही कम वैकेंसियों में 40,000 के आसपास आपके हेड टीचर्स थे, तो उनमें उन वैकेंसीज में आपने अपना स्थान बनाया, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर काबिलियत है। और ये काबिलियत कोई मामूली काबिलियत नहीं कही जाएगी कि आप एक्सक्लूसिव टीचर, वो भी इस टाइम पे, इस उम्र में, जबकि एक कह सकते हैं कि जब एक यंग माइंड होता है तो यंग माइंड के दौरान जो आपका ब्रेन होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन आपका अभी जो टाइम था उस टाइम पे ब्रेन उतना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। कहने का मतलब ये है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे उस स्थिति में भी आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया और आपकी अब जो सबसे बड़ी डिमांड है मूल वेतन की वो इसी के ऊपर है कि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आपने विशिष्ट शिक्षक, जो कि एक राजकर्मी आप बन ही गए थे तो वो भी सही था, लेकिन उसे छोड़ करके आपने चूंकि एक एग्जाम क्रैक किया था और अब आपको ये साबित करना था कि हम ऐसे ही नहीं बन गए हैं, हमने जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम को भी क्रैक किया है, तो फाइनली अब आपका ये दायित्व है कि आप उस पद की गरिमा को बनाए रखिए और अब आपको उसका लाभ मिलेगा, ये बात तय है। इसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जिस प्रकार से नियमित शिक्षकों को, पुराने हमारे जो बीपीएससी के हैं, उनको भी लाभ मिलता है, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और आप सभी लोग अब देखते रहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। अभी बहुत ज्यादा समय आपका नहीं हुआ यहाँ पे, मुश्किल से अभी आपका 6 माह हुए हैं, 6 माह से 7 माह, और कुछ दिन और रुके रहिए। आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, जिसमें प्रमोशन से लेकर के आप सभी के मूल वेतन तक, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे आपको पावर्स भी देने वाला है विभाग, उसके संदर्भ में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन आपको वेट करना है, थोड़ा आपको अपने ऊपर बैलेंस रखना है, ताकि यहाँ पे आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बने रहें, अपना दायित्वों का निर्वहन करते रहें। लेकिन एक दिन आप सभी के लिए बहुत ही सकारात्मक दिन सिद्ध होगा, इसके विषय में हम आपको बता देते हैं। साथियों, सेवा निरंतरता के विषय में आपको बता देते हैं। सेवा निरंतरता को लेकर के जो विभागीय पत्र निकला था, जिसमें आपने कहा कि एचएम और एसटी का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया था, तो देखिए, सेवा निरंतरता आपको मिलना है। जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का भी अभी क्लियर नहीं है सेवा निरंतरता के विषय में सरकार क्या कर रही है, तो अभी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि आपको मेन प्रॉब्लम बता देते हैं इस समय क्या है। दरअसल विभाग इस समय ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली ट्रांसफर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं 41,000 के आसपास, उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है
कि 31 जनवरी के बाद यहाँ पे विभाग पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, क्योंकि 41,000 के लगभग जो आवेदन आए हुए हैं उनका निपटारा शिक्षा विभाग 31 जनवरी तक कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्थिति होगी वो स्पष्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मूल वेतन के विषय में जो हमें जानकारी मिली है कि मूल वेतन को लेकर के अब फाइनली विभाग अब पॉजिटिव सोच रहा है, और हमें जो यहाँ पर जानकारी मिली है कि मूल वेतन आपका लगभग बढ़ना अब तय है, और अब इसके लिए बहुत जल्द आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। और हमें जो जानकारी मिली है लगभग यहाँ पे 20 जनवरी से पहले पहले ही एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, और इसका हम आपको यहाँ पे एक एविडेंस भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो मांग है वो शिक्षा विभाग तक पहुंच रही है, और शिक्षा विभाग इसके संदर्भ में प्रयास भी कर रहा है और सोच भी रहा है। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि एचएमएसटी ट्रांसफर को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जितने भी हमारे एचएमएसटी साथी जो लगातार खुद को कोस रहे थे कि हम बहुत जो दूर जाकर के यहाँ पे पदस्थापित हो गए हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की इतने दूर जाकर के ज्वाइनिंग करके, तो देखिए उनके संदर्भ में भी हमें बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हो रही है। आप सभी का ट्रांसफर शिक्षा विभाग अब करने जा रहा है, और म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के अपडेट है कि म्यूचुअल ट्रांसफर वापस से अब खुलने जा रहा है, और इसका भी एविडेंस हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ वेतन संरक्षण के विषय में भी हमें जानकारी मिल रही है। वेतन संरक्षण तो आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी को मिल ही गया होगा वेतन संरक्षण। अभी फाइनली जो लाभ है, अभी वो लाभ आपको नहीं मिला होगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, और अलग अलग जिलों के द्वारा यहाँ पे जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, साथ ही साथ जो फॉर्मेट्स है वो रिलीज किए जा रहे हैं, और आप सभी लोग फिलअप करने के बाद उसे जब सबमिट करेंगे तो फाइनली आपका जो वेतन है वो वेतन संरक्षण के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। साथियों, ये कुछ दिन पहले की खबर है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार आप सभी के प्रश्न आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 9,000 चयनित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को जहाँ जिला आवंटन का इंतजार है, वहीं उनकी वेतन विसंगति के निराकरण एवं अंतर वेतन के भुगतान की मांग भी उठी है। तो देखिए, ये मांगे जो है वो लगातार चल रही हैं। अगर हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सभी के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है कि आपका मूल वेतन बढ़े, एक बार आपका मूल वेतन बढ़ गया, विश्वास मानिए आपके अंदर जो भी संख्या है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एक बार जब आपका वेतन यहाँ पे बढ़ गया, विश्वास मानिए आपको बहुत खुशी हो जाएगी। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से तकरीबन 9,000 अभ्यर्थी कतिपय कारणों से योगदान से वंचित रह गए। ऐसे बचे हुए अभ्यर्थियों से जिला आवंटन के लिए शिक्षा विभाग ने गत 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आवेदन मांगे थे, लेकिन अब तक उन्हें जिला आवंटित नहीं हुआ है। इसके मद्देनजर यहाँ पे टेट प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर अविलंब जिला आवंटित करने का आग्रह किया है। ये बात तो रह गई ऐसे शिक्षकों की जिन्होंने यहाँ पे जिला आवंटन के विषय में जानकारी मांगी थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम अब देख सकते हैं तो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए विसंगति दूर की जाए, या प्रधान शिक्षक को 7वें वेतनमान के लेवल 7 का प्रारंभिक मूल वेतन 44,900 रुपए दिया जाए। सोचिए, प्रधान शिक्षक की बात चल रही है जिनके प्रारंभिक मूल वेतन 44,900 रुपए यानी 45,000 के आसपास हेड टीचर्स की बात की जा रही है। हेडमास्टर की बात की जाए तो ये संख्या होती है 50,000। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी इस लेवल पे वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, बिहार में जितने भी आपके राज्यकर्मी हैं उनको टोटल ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, ये है थोड़ा समय लग सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो जाइए, ऐसा सोचने लगिए कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो जाएगा, बिहार है, होगा ही नहीं। तो बिहार ही है, बिहार में पैसे की कमी नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अन्य राज्यकर्मियों को जो फायदा मिलता है आपको भी मिलने वाला है। साथियों, यहाँ आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी का वेतन संरक्षण के आधार पर जो भी वेतन बनेगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका बैलेंस बन रहा होगा यानी कि एरियर बन रहा होगा, उसे भी शिक्षा विभाग बहुत जल्द रिलीज करने वाला है, ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। साथियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, प्रधान शिक्षकों का भविष्य उज्जवल है, आपका वेतन ही नहीं पद भी बढ़ेगा। मतलब आने वाले समय में मध्य विद्यालय का भी प्रभार मिलना तय है, इसलिए प्रधान साथी अपने योग्यता का विस्तार करते रहें। यानी कि अगर आपको अपनी योग्यता विस्तार करनी है तो दूरस्थ शिक्षा के आधार पर आप सभी अपनी योग्यता विस्तार भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जब प्रमोशन होगा तो फाइनली आप सभी मिडिल स्कूल के एचएम के पोस्ट पर जाएंगे, ये भी बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आपने हेड टीचर के रूप में जो योगदान किया है, इसको भूल करके भी अपने आप को मत कोसिए। बहुत जल्द आपका ट्रांसफर भी होगा, विश्वास मानिए इसी नए वर्ष में होगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। साथ ही साथ मूल वेतन भी आपका बढ़ेगा, बस बात है कुछ समय की, थोड़ा धैर्य रखने की। साथियों, काफी दिन पहले की न्यूज है, लेकिन आप सभी को बता देते हैं एविडेंस के तौर पर। देखिए, जयप्रकाश जी की तरफ से भी यहाँ पे एक जानकारी दी गई थी। प्रधान वेतन विसंगति संबंधी अंतिम रूप से फाइनल सबमिट हाईकोर्ट में हो गया है। रिस्पोंडेंट जो कि विभाग है को भी एक कॉपी चली गई है। अब देखना है विभाग सुनवाई के पहले ही वेतन विसंगति दूर कर लेती है या सुनवाई का इंतजार करती है। जो भी हो सब सकारात्मक होगा, यानी कि आप सभी को बी पॉजिटिव वाला जो फॉर्म है उसे अख्तियार करना है।
इसके अलावा देख सकते हैं शिक्षा विभाग किस प्रकार से प्रधान शिक्षकों के विषय में सोच रहा है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया है और इस लेटर के आधार पे प्रधान शिक्षकों को ही वरिष्ठ माना गया है, चाहे वहाँ पे नियमित शिक्षक भी हों, जो कि एक यहाँ पे बहुत सारे विवाद चल रहे थे, तो उस विवाद का यहाँ पे जो निस्तारण है वो विभाग ने अपने स्तर से कर दिया है। साथियों फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के। एचएमएसटी ट्रांसफर को लेकर के काफी परेशान है, तो इसके संदर्भ में हमें जो सूचना प्राप्त हुई है आज की डेट में वो बता देते हैं। अब आप लोगों को अगर एविडेंस चाहिए तो एविडेंस आप खुद से देख लीजिएगा। इस शिक्षा कोष पर आप जाइएगा, इस शिक्षा कोष 2.0 जो अभी रिलीज किया गया है, जहां से आप सभी को अब लीव मिलेगा, ठीक है। तो इस शिक्षा कोष 2.0 पर जाइएगा और म्यूचुअल ट्रांसफर, जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसे शिक्षकों से आप प्रयास करिएगा जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं, और उनका इस शिक्षा कोष ओपन करवाइएगा और वहां पर देखिएगा उनका जो ग्रुप है वो ग्रुप फाइनली शिक्षा विभाग ने अनटैग कर दिया है। अनटैग का मतलब है वहां से उस ग्रुप को डिलीट कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि जो शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं वो भी अब म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकेंगे, साथ ही साथ इनका स्थानांतरण भी होगा, और ऐसे जो एचएमएसटी हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनका भी ट्रांसफर होगा। हमें जो जानकारी यहाँ पर मिली है, ये तो रही एविडेंस की बात, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि फरवरी मंथ में ही यहाँ पे एचएमएसटी के ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ा गाइडलाइन जारी हो सकता है, जिसके द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू एचएमएसटी का ट्रांसफर होगा। हालांकि जो एचए का स्थानांतरण है बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद होगा, और ये नई ट्रांसफर पॉलिसी आपको होली के पहले देखने को मिल सकती है, और इसके तहत जो स्थानांतरण होंगे वो आपके मई माह में आवेदन लेकर के जून माह में किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष में 2 बार भी शिक्षा विभाग करेगा, ऐसी भी हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों आप सभी को बताना चाहेंगे कि समस्त जो जानकारी है हमारे चैनल स्टडी तंत्र के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका निस्तारण कमेंट सेक्शन में ही कर दिया जाएगा। साथियों इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर दिया जाएगा। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।